हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10th की, जो हमारे 2024 का बोर्ड का एग्जाम होगा ना क्लास 10th का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। वो कह रहा है ये फिगर दे रखी है आपको, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है आपको कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो जो हमारा वाई है, वाई मेरा दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, 2 में और x में। इसका मतलब y के दो फैक्टर हैं, एक तो 2 है और एक x है। ठीक है, इसी तरीके से x जो है मेरा वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x के आपके दो फैक्टर हैं, एक तो 5 और एक 7 है। ठीक है, जब x के आपके दो फैक्टर हैं 5 और 7, इसका मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। तो इसका मतलब 35 यहां रहा होगा, उसके बाद ही आपका 5 और 7 बना होगा। तो इट मींस ये ऑप्शन यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक ऐसा नंबर होगा जिसके फैक्टर 5 और 7 होंगे। ठीक है, और 5 और 7 एक दूसरे के क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 की मल्टीप्लाई जब 7 से आप करेंगे तो क्या आएगा, आपका 35 आएगा। आपकी x की वैल्यू 35 हो गई। अब y जो है वो आपका 2 और 35 में स्प्लिट हुआ होगा। ठीक है, 2 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 35 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 70। तो x की वैल्यू होगी आपकी 35 और y की वैल्यू 70। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका है x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 70। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 120 एंड सॉरी यहां पे आएगा एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 252k, द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपसे कह रहा है गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक है, दो नंबर दे रखे हैं आपको, ये इन दोनों नंबरों का एचसीएफ आपको दे रखा है 120 और इन्हीं दो नंबरों का आपको क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम क्या दे रखा है, 252k दे रखा है। तो वो यहां पे कह रहा है आपसे k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे हमने जहां भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू a इंटू b होता है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू a इंटू b। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एचसीएफ दे रखा है आपको 120 और एलसीएम क्या दे रखा है, 252k दे रखा है आपको। ठीक है, और a और b क्या है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो किन दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ है आपका, ये 2520 और 6600, इन दो नंबरों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2520 और b की वैल्यू हो जाएगी 6600। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में जब ये जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2520 और 6600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 252। ठीक है, हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो 10 बार जाएगा यहां से। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगी, इसको इससे काटूंगा तो मैं क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो 12 5 जा और 12 5 जा और फिर 0 आ जाएगा। तो इट मींस k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 550। अब 550 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या है वो बताओ आपको। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं जिस नंबर के, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एस डॉट पी का मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एस सी का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका 4 होता है। ठीक है, अब देखो मैं 2 को इस तरीके से लिख सकता हूं 2 की पावर 1 और 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है,
अगर मैं HCF निकालूं यहां पर, तो HCF क्या होता है, दोनों नंबरों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जो भी देखो इसका और इसका हमें क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है ना। तो इन दोनों नंबरों के अंदर HCF निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कि दोनों नंबरों में नंबर कॉमन होना चाहिए। 2 यहां पर आ रहा है, 2 यहां पर आ रहा है, और उस नंबर की सबसे छोटी पावर, ठीक है। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 1, ठीक है, इट मींस 2 हो जाएगा। एलसीएम का क्या होता है, जो भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, उस नंबर की सबसे बड़ी पावर, यहां पे कॉमन नहीं देखना है, जितने भी नंबर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसकी सबसे बड़ी पावर। तो 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, इट मींस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8। इट मींस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, वो कह रहा था प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन बताना है आपको एचसीएफ और एलसीएम का। वो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन बताइए, किस किस का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। 2 को आप 2 की पावर 1 में लिख सकते हैं, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है। तो वहां पर हम जब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ की प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों नंबर में कॉमन होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, और उसकी सबसे छोटी पावर। तो कॉमन देखना है सबसे पहले, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 की सबसे छोटी पावर कहां है, यहां, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर में, या दोनों नंबर में जो भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों नंबरों में जो भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन 2 नंबरों में, इन दोनों नंबरों में, ठीक है। इसमें जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उसमें जो भी नंबर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, 2 कर रहा है बस, ठीक है। 2 की उस नंबर की सबसे बड़ी पावर, उस नंबर की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो इट मींस 4 आ जाएगा। तो 2 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लीविंग रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है हमें जो इसको और इसको डिवाइड करेगा, और जब 30 को डिवाइड करेगा वो नंबर तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, जब 80 को डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 30 और 80 को एक ऐसा नंबर डिवाइड करेगा 30 और 80 को जिसमें 2 और 3 रिमाइंडर छूट जाए। जब इसको डिवाइड करेगा 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। वो आपसे कह रहा है जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो कि 30 और 80 को डिवाइड करे और 2 और 3 क्या छोड़ दे, रिमाइंडर छोड़ दे। इसका मतलब जब 30 को वो नंबर डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, जब 80 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 30 और फिर लिखेंगे 80, ठीक है। तो सबसे पहले 10 से डिवाइड कराएंगे दोनों को, जब 10 से डिवाइड कराएंगे तो दोनों केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे यहां पर कह रहा है कि नंबर आपका क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 7 लेके चलते हैं, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं दोनों को तो 7 4 जा 28, तो 2 रिमाइंडर छूट जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 7 into 11 करेंगे तो 77 हो जाएगा, इसका मतलब 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जैसा आपसे पूछा था वही आ गया एज इट इज, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज, इनमें से कौन सा नंबर हमेशा 6 पे एंड होगा उसका, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे आपका 6 आएगा। कहने का मतलब विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड्स विद द डिजिट 6, ठीक है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर हमेशा 6 डिजिट पे एंड होगा, इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 की पावर अगर मैं n रखूं यहां पर, तो 4 की पावर n लेता हूं मैं, तो 1 रखा तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 रखी तो क्या आएगा 16। तो हमेशा यूनिट प्लेस पे कभी 6 आ रहा है कभी 4 आ रहा है, ठीक है। तो हर बार तो 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा,
अब 2 की पावर n लेके चलते हैं बी ऑप्शन में। 2 की पावर n में 2 की पावर 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखी तो 2 आएगा, फिर n की वैल्यू 2 रखी तो 4 आया, तो कभी 2 आ रहा है कभी 4 आ रहा है, हमेशा 6 तो नहीं आया। अब 6 की पावर n लेके चलते हैं, तो 6 की पावर 1 करा तो कितना होगा 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस जब आप 6 की पावर n में n की वैल्यू पुट करते रहेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इसी तरीके से, तो वो हर बार वो नंबर हर बार आपका 6 पर ही खत्म होगा। इट मींस यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो हमसे पूछा है वो सारी की सारी कंडीशन इसी ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है ऑलवेज, हमेशा। तो इट मींस 6 की पावर n में जैसे ही आप n की वैल्यू देंगे उसको, वो आउटपुट के तौर पर हमेशा आपको यूनिट प्लेस पे 6 देगा, यूनिट प्लेस पे 6 देगा। ठीक है, यूनिट प्लेस जो इकाई बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के वो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल से को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।